हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती की आंसर की आने के बाद छात्रों के मन में अब एक ही प्रश्न उमड़ रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। सर रिजल्ट कब तक आएगा। क्या मुझे रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर रिजल्ट आने से पहले ही मुझे पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रिजल्ट आने के बाद कितना समय मिलेगा कि हम पीईटी की तैयारी शुरू कर पाएंगे। क्या रिजल्ट आने के बाद हमें इतना इनफ समय मिल जाएगा कि हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर पाएंगे। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। यदि आपने भी रेलवे ग्रुप डी 2024 की परीक्षा दी थी और आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आपको आज मालूम पड़ेगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और आपको क्या पीईटी की तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए या फिर आपको अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ताकि आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर सकें। ठीक है ना। तो रिजल्ट को जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी आंसर की कब आई थी। तो मैं अगर आपको आंसर की बात करूं तो आंसर की आपकी जो आई थी, आपको पता है कब आई थी। 17 फरवरी को आपकी इसकी आंसर की आई थी। 17 फरवरी 2026 को, 17 फरवरी 2026 को इसकी आंसर की आई थी। और रेलवे का जो ट्रेंड है, पिछला ट्रेंड आप भूल जाइएगा। जो 2024 से जो एनुअल कैलेंडर जारी किया है रेलवे ने, तब से लेकर के अब तक का जो ट्रेंड है वो रिजल्ट आंसर की आने के लगभग 55 से 60 दिन के अंदर अंदर, 55 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। ठीक है ना। किसी भी भर्ती का 55 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। हाँ, वो अलग चीज़ है, कोई बाधा आ जाए, किसी का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, कुछ और चीज़ें हो जाएँ, तो ऐसा होता है कि थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अमूमन 55 से 60 दिन के अंदर-अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है आंसर की के बाद। तो सर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो आपको पता 17 फरवरी को इसकी आंसर की आ चुकी है। उसके बाद रिजल्ट की अगर हम बात करूँगा तो रिजल्ट आपका लगभग मध्य अप्रैल, ठीक है ना? मध्य अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मध्य अप्रैल का मतलब 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख से 20 तारीख भी हो सकती है और 10 तारीख को भी आ सकता है। क्योंकि रेलवे ने इस बार देखिए ट्रेंड बदला है अपना। अब वो पंचवर्षीय योजना खत्म की है और सालाना में भर्ती कर रहे हैं। आप जिस तरीके से अभी देख रहे हैं एग्जाम किस स्पीड से रेलवे ले रहा है। जिन छात्रों ने सभी में अपना आवेदन किया था, सभी फॉर्म भरे थे, तो उसको इस समय ऐसे समझ लो कि सोचने समझने की भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं क्या करूं, किसकी तैयारी करूं, किसे छोड़ूं, किसे ना छोड़ूं। क्योंकि एक तो एग्जाम सेंटर इतना दूर डालते हैं ये लोग। बच्चा इस समय बड़ा चक्कर में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसने सोचिए एएलपी में डाला था, ग्रुप डी में, पहले तो वो ग्रुप डी का पेपर दे के आया, उसके बाद उसने एएलपी में डाला था तो एएलपी का हुआ, फिर उसके बाद उसने टेक्नीशियन का भी हुआ, सेक्शन कंट्रोलर का भी हुआ, आरआरबी जेई का भी हो चुका है और टेक्नीशियन का तो खैर अभी चल ही रहा है। और अभी उसका एनटीपीसी का भी अनाउंस कर दिया है सिटी। तो ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी भी सिटी आ गई है, उसका भी एग्जाम चल रहा है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट आ जाएगा, फिर सीबीटी 2 में लग जाएंगे। तो काफ़ी तेजी से एग्जाम जो है रेलवे ले रहा है। तो ऐसा अमूमन लग रहा है मुझे कि 15 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, 100% आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है फिजिकल के लिए। तो ऐसा मान करके चलिएगा जब रिजल्ट आता है उसके आपको 20 दिन का ही समय मिलेगा, मात्र 20 दिन का आपको समय मिलेगा। उसके बाद आपका पीईटी हो जाएगा। रिजल्ट के 20 दिन बाद आपको पीईटी देने जाना पड़ेगा, ऐसा सोच कर रखिएगा। हाँ, किसी को 30 दिन मिल जाए, किसी को 45 दिन मिल जाए, किसी को 10 दिन मिल जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा मान के चलिएगा कि 20 दिन के आसपास ही रेलवे समय देती है पीईटी के लिए। और इस बार तो जिस मूड में रेलवे लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि 20 दिन भी देगी रेलवे। 15 दिन 10 दिन में ही कहो तो बुला ले। ठीक है ना। तो पीईटी में आपको 20 दिन मिलेगा। तो ऐसा मान के चलिएगा मध्य अप्रैल, मतलब आज 9 मार्च हो गई है, 9 मार्च का समय हो गया है। तो ऐसा मान के चलिएगा कि 30
36 दिन लगभग ये हैं और 20 दिन ये हैं, लगभग आपके पास 50 दिन के आसपास आपका समय बचा हुआ है, ठीक है ना। 50 दिन नहीं तो आप 60 दिन मान लीजिएगा, 60 दिन, 50 दिन नहीं, ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए। अगर आप इसमें 10 दिन ये जोड़ दोगे तो 30-30 60 दिन हो गए पूरे। आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है ना। 60 दिन के पास आपके पास समय बचा हुआ है, मतलब 2 महीने का आपके पास समय है, ठीक है। तो 2 महीने में क्या सर पीईटी की तैयारी कर हो जाएगी? तो देखिए, अगर आप आज से ही तैयारी कौन स्टूडेंट शुरू करे, तो मैं आपको बताता हूँ, आज से तैयारी वो स्टूडेंट शुरू करे जो थोड़ा-सा हेल्दी है, जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसने कभी रनिंग नहीं की है, वो स्टूडेंट जो है वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करे। थोड़ा-थोड़ा पहले सुबह-सुबह, सुबह-शाम को थोड़ा-सा आप टहलने जाओ, 2-3-4 किलोमीटर टहलो, थोड़ा स्पीड में चलो, ठीक है। अभी से रनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा चलो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सुबह चलने की, और पैर थोड़े से मजबूत हों। और जैसे ही फिर 10-15 दिन आप ऐसा कर लें, उसके बाद आप टाइमिंग के साथ चलना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, तो आपका आ जाएगा। लेकिन आप अगर किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे फोर्स लाइन में अगर आप चाहते हैं, या कभी आपने प्रैक्टिस की है, या आपने रनिंग की हुई है, गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर आपको अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कभी रनिंग की है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर अप्रैल की 1 तारीख से भी शुरू करेंगे, तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, जिन लोगों का थोड़ा वेट ज़्यादा है और जिन लोगों ने कभी अपनी तैयारी नहीं की, ठीक है ना? वो लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, थोड़ा-थोड़ा सुबह-शाम 1-1 घंटा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? और जिनके नंबर ठीक-ठाक हैं, बहुत अच्छे हैं मैं कहूँगा। अभी मैं आपको सेफ स्कोर भी बताऊँगा कि क्या सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है, आपको पीईटी की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना? तो आप क्या करिएगा, अभी से कौन लोग शुरू करेंगे, जिनका वेट ज़्यादा है, वो लोग अपने पीईटी की तैयारी शुरू करेंगे, और जिन लोगों का वेट कम है और जिन लोगों ने कभी फिजिकल की तैयारी की थी, कभी आपने फिजिकल की तैयारी अगर किसी अदर एग्ज़ाम के लिए की थी, या फिर पिछली वाली ग्रुप डी के लिए ही की थी, तो आप अभी रुक सकते हैं। हालाँकि मैं तो कहूँगा कि आप भी करना शुरू कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। लेकिन आप चाहो तो अभी रुक सकते हो। अदर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आप रुक भी सकते हो, 2, 4, 10 दिन आपके पास समय है। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी ना रुकें, जिनका वेट ज़्यादा है, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने नंबर पर आपको अपनी तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए, सेफ स्कोर, ठीक है ना? सेफ स्कोर, सेफ स्कोर की अगर मैं आपको बात करूँ, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओवीएस, ओबीसी, ओबीएस बता रहा हूँ, ओबीसी, और उसके बाद एससी और एसटी, कितने-कितने नंबर पर आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो 70 के आस-पास आप अगर नंबर ला रहे हैं, 70 के आस-पास अगर आप नंबर ला रहे हैं, और मैं ये हाई ज़ोन का बता रहा हूँ, मैंने कुछ ज़ोनों की कट ऑफ एनालिसिस करके आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने ज़ोन वाइज़ भी बताई हुई है कट ऑफ। तो 70 के आस-पास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, यूआर कैंडिडेट के हैं, अगर आप हाई ज़ोन में भी हैं, हाई कॉम्पिटिशन ज़ोन में, तो भी आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप अगर 65 नंबर के आस-पास भी हैं, मैं कहूँगा 65 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन 63 नंबर के आस-पास भी अगर आप हैं, 63 नंबर के आस-पास भी अगर आप हैं, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना? 63 नंबर के आस-पास अगर आप हैं, तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप 65 नंबर के आस-पास बना रहे हैं, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए, निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा। उसके बाद एससी कैंडिडेट आप अपना 59 या 60 नंबर के आस-पास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। एसटी कैंडिडेट 53 नंबर के आस-पास अगर आपके भी बन रहे हैं, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कौन-कौन लोग अभी से शुरू करेंगे? तो मैंने आपको बताया है, जिनका भार ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, वो लोग अभी से शुरू करेंगे, और जिनका वेट थोड़ा-सा कम है, या आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले से ही, तो आप अपनी जो है अभी रुक भी सकते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप तैयारी कीजिएगा 2, 4, 10 दिन, उसके बाद आप अपने शुरू कर दीजिएगा। लेकिन रिज़ल्ट से पहले ज़रूर शुरू करिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से 20 दिन मिलने वाला है, ये बात याद रखना। जिस तरीके से रेलवे इस समय चल रहा है, ठीक है ना? जिस तरीके से क्रिकेट मैच में जो हमारे खिलाड़ी थे फॉर्म में आए हुए हैं, उसी तरीके से रेलवे भी इस समय फॉर्म में आया हुआ है। बिल्कुल एक के पीछे एक, एक के पीछे एक एग्ज़ाम लगाए हुए हैं। कोई साँस नहीं लेने दे रहा है बच्चों को। तो ये है आपका पूरा सेफ स्कोर, मैंने ये बताया है। और कौन-कौन लोग अभी से तैयारी शुरू करेंगे, वो आप क्या करें, इसको देखने के बाद कर सकते हैं तैयारी शुरू। ज़्यादा भार वाले व्यक्ति तो शुरू कर ही दीजिएगा, ठीक है ना? बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, आपका ज़ोन कौन-सा है, और आपकी कैटेगरी क्या है?
ठीक है ना। जोन, कैटेगरी और आपके रो मार्क, ये सब आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और हो सके तो आप ये भी बताइएगा कि आपने अगर पिछली वाला 2019 वाला ग्रुप डी का फॉर्म दिया था, भरा था, और उसमें कहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है ना। तो ये सब बातें थी। चलिए फिर हम अगली किसी जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।